नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों 22 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज़। पीटीसी की 2 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा नया सीएम राइज स्कूल। इंदौर जिले में संचालित हो रहे सीएम राइज स्कूलों में से मूसाखेड़ी सीएम राइज स्कूल को पिछले 3 वर्ष से नए कैंपस की तलाश में है। हालांकि इस वर्ष अब तक 2 बार अलग अलग जगहों पर स्कूल के लिए जमीन देखी है, जिसमें अब पीटीसी की 2 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की गई है। मोदी सरकार हर नागरिक को देगी फ्री इंटरनेट। केंद्र सरकार ने निजी विधेयक पर विचार को मंजूरी दे दी है। 93% नौकरियां गुणवत्ता के आधार पर। बांग्लादेश में हिंसक विरोध खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोटे में मिलेगा 5% आरक्षण। यूजी पीजी रिक्त सीटों पर पंजीयन का अंतिम दिन आज। सत्र 2024-25 में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश को लेकर स्थिति बेहतर नहीं है। शिक्षक भर्ती के चयनित अभ्यर्थी 30 को पीएमओ को सौंपेंगे ज्ञापन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कराई जा रही प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 के चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर 30 जुलाई को जंतर मंतर नई दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में मांगों का ज्ञापन सौंपा जाएगा। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक उत्तीर्ण संघ के संयोजक मंगल सिंह ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के साथ स्कूलों की चॉइस फिलिंग भी करा ली गई है, लेकिन 1 साल बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिली है। उच्च श्रेणी के लिए माध्यमिक शिक्षक व प्रधानाध्यापकों की काउंसलिंग होगी आज। सक्षम स्तर से अनुमति के बगैर आने वाले शिक्षकों को काउंसलिंग में नहीं किया जाएगा शामिल। अब देश के हर कंप्यूटर में होगा माया ऑपरेटिंग सिस्टम। दुनिया में अभी भी 70% ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट के ही हैं। होमगार्ड सैनिकों को पेंशन सहित अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। हाईकोर्ट में अपील याचिका दायर। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने की प्रक्रिया में लगी रोक हटी। अब नर्सिंग पाठ्यक्रमों में दाखिला ले सकेंगे छात्र छात्राएं। कॉलेज जल्द उपलब्ध कराएं विद्यार्थियों की जानकारी। किसी प्रकार की त्रुटि होने पर परीक्षा आवेदन पत्र अग्रेसित करता की होगी जवाबदारी। बीयू ने संबद्ध कॉलेजों को विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म जल्द जमा करने के दिए हैं निर्देश। प्रतिभा योजना में प्रोत्साहन राशि के लिए 30 तक किए जा सकेंगे आवेदन। प्रतिभा योजना के अंतर्गत एकेडमिक वर्ष 2023-24 एवं 24-25 के लिए अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थी जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर आईआईटी नीट एनएलआईयू एमबीबीएस मध्य प्रदेश में स्थित शासकीय कॉलेजों एम्स या एनडीए में प्रवेश लिया हो, वो प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। सीए की परीक्षा में अब कोई फेल नहीं होगा, मार्कशीट पर लिखा होगा अनसक्सेसफुल। आईसीएआई ने किया है बड़ा बदलाव। इंदौर सहित प्रदेश के 4 महानगरों में अब वरिष्ठ जिला पंजीयक का पद समाप्त। सीनियर रजिस्ट्रार की लड़ाई में वरिष्ठ जिला पंजीयक दीपक शर्मा कोर्ट से जीते पर विभागीय नियमों में उलझ गए। 15,000 का जन्म प्रमाण पत्र व 5,000 मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाए। अग्निवीर भर्ती में आएंगे 10,000 उम्मीदवार। रास्ते में ना करें कोई हंगामा, इसलिए फेल अभ्यर्थी को स्टेशन तक छोड़ेंगी बसें। 2 अगस्त से एबीबी दिव्यांगजन स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर में होगी भर्ती प्रक्रिया। प्रशासन ने सभी विभाग को दी है जिम्मेदारी। कई शताब्दियों तक खगोल विज्ञान का केंद्र रहा है उज्जैन। अब विद्यार्थियों को भी पढ़ाएंगे। बीएड बीपीएड में प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि है आज। ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन। 30 को जारी होगा सीट का आवंटन। 8 साल में सरकार के 20 करोड़ खर्च, 3 सरकारें भी नहीं निकाल पाई पदोन्नति का रास्ता। 1.25 लाख कर्मचारी बिना प्रमोशन हुए हैं रिटायर। 7 लाख को इंतजार, बढ़ रही है हताशा। कर्मचारियों को केंद्र से 4% कम मिल रहा है महंगाई भत्ता। कर्मचारी महासंघ ने समान डीए की मांग उठाई है। राज्य के कर्मचारियों को अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों से 4% महंगाई भत्ता कम मिल रहा है। रियल से दूर कर रही रील, बढ़ रहे मनोरोगी। रिवेंज बेड टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो रहे 16 से 35 साल के युवा। होमगार्ड के 250 जवानों की एसडीईआरएफ में 5 साल के लिए तैनाती। 50% को मिलेगा जोखिम भत्ता। मिनट में एमसीए के फॉर्म 23 जुलाई, एमएससी के 7 अगस्त से भरे जाएंगे। मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेनिट ने विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन के लिए टेंटेटिव डेट जारी कर दी है।
नीमच, सिवनी और मंदसौर मेडिकल कॉलेज को मिलेगी 50-50 सीटों की मान्यता। एनएमसी के अधिकारियों के साथ बैठक में बनी है सहमति। एमपीपीएससी 2024 मेंस 2775 देंगे, पद 110 ही रहेंगे। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट हुआ है जारी। सीएलसी दूसरा राउंड यूजी व पीजी में प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आज अंतिम मौका। 27 को होगा सीटों का आवंटन। BALLB चौथे और 8वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 अगस्त से होंगी। जीवाजी यूनिवर्सिटी द्वारा BALLB के छात्रों की परीक्षाएं 3 माह देरी से आयोजित की जा रही हैं। मुरैना डीएड की फर्जी डिग्री से ली नौकरी, 2 शिक्षक हुए हैं बर्खास्त। मुरैना में डीएड की फर्जी डिग्री से शिक्षक की नौकरी पाने का मामला सामने आया है। जांच पड़ताल के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है। मेडिकल विश्वविद्यालय पैरामेडिकल की परीक्षाएं 23 अगस्त से होंगी। नामांकन नंबर जारी करने से पहले दस्तावेज की होगी जांच। नए सत्र की संबद्धता के लिए 31 तक करें आवेदन। बीएड में प्रवेश लेने वाले छात्रों को 2 बार कराना पड़ रहा है दस्तावेजों का सत्यापन। यूपी व दिल्ली से आ रहे हैं विद्यार्थी। बाड़मेर के गांव डाड़ियों में 2.5 लाख टांके बारिश की हर बूंद सहेजते हैं ताकि साल भर परिवारों को काम चल सके। हवा में उड़ रहे माननीय 28% ने कम कर दी रेल यात्रा। 1300 विधायकों पूर्व विधायकों को मुफ्त रेलवे कूपन देती है विधानसभा, इनका उपयोग कम हुआ है। स्कूलों में बच्चों को दिया जा रहा खराब भोजन, प्रतिदिन पतली सब्जी और दाल परोसी जा रही। बमनोर संकुल के स्कूलों में अधिकारियों की सह पर समूह संचालक कर रहे हैं मनमानी। स्कूल बसों का निरीक्षण करें अधिकारी, गाइडलाइन का पालन कराएं। कलेक्टर ने दिए हैं नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई के आदेश। बैंक में बुजुर्ग से पैरों की मालिश करवाते दिखे शाखा प्रबंधक, वीडियो हुआ है वायरल। बैंक में अक्सर आम आदमी के छोटे छोटे कामों के लिए चक्कर लगवाए जाते हैं। नीट सरकार बोली कोई गड़बड़ी नहीं। 23 लाख नीट छात्रों के भविष्य पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। नीट यूजी से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा। 5 मई को हुई परीक्षा में पेपर लीक, असामान्य अंक और ग्रेस मार्क जैसी गड़बड़ियां सामने आई थीं। 23 साल पुराने वायरलेस सेट से काम चला रही भोपाल पुलिस हेलो हेलो करते रह जाते हैं। सिग्मा ब्रेवो चार्ली वायरलेस सेट हुए हैं पुराने। 6 बार में भी पूरी नहीं हो पाई नए ट्रैकिंग सिस्टम की टेंडर प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द किया, फिर भी छात्र जिद पर अड़े। सुलग रहा है बांग्लादेश। आरक्षण आंदोलन के तहत अब तक 151 लोगों की मौत हो चुकी है। कर्फ्यू जारी, इंटरनेट हो गया है बंद। फिजियोथेरेपिस्ट, काउंटर ओटी टेक्नीशियन और हॉस्पिटल असिस्टेंट के पद पर सीधी भर्ती से भरे जाएंगे पद। प्रमोशन के लिए 5 साल का अनुभव होना है जरूरी। ओबीसी की नियुक्ति को लेकर सरकार अपना रुख स्पष्ट करे। चयनित शिक्षकों और अभ्यर्थियों की मांग का है असर। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसी रोजाना न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर।